हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, विश्व भूगोल के क्रम में विश्व मानचित्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने पिछली जो है कक्षा में हमने सातों महाद्वीपों के विषय में जाना था, एक क्रम से जाना था। हमने जाना कि इस पूरी पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका अंटार्कटिका महाद्वीप जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ओशिनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया। हमने आपको कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में भी बताया था और हमने आपको कुछ प्रमुख सागरों के विषय में भी बताया था। फ्रेंड्स, विश्व भूगोल के अंतर्गत जो ये वर्ल्ड मैप या जो ये विश्व मानचित्र का जो एक क्लास जो एक ये एक इसकी जो एक प्रारूप है, तो इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इसमें इससे उससे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपका इससे जो है ये कौन इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बेरिंग जल संधि कहाँ है या अलास्का की खाड़ी कहाँ है, तो इसमें जब आप रट के उसको याद नहीं कर सकते। आप रट के उसको याद नहीं कर सकते। उसकी जब तक आप उसको एक ऑर्डर में याद नहीं करेंगे, जब तक आप उसको मैपिंग से देखेंगे नहीं कि क्या कहाँ है, तब तक आप उसको अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे ये वादा है कि आप 1 से या 2 बार मेरा इस वीडियो को देखिए और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उत्तरी अमेरिका, ये आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा और आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास और इसमें हम आज जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि आज हम जो है उत्तरी अमेरिका के बारे में या उत्तरी अमेरिका की मैपिंग करने वाले हैं। तो ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा वर्ल्ड मैप की दूसरी क्लास है। ये हमारी वर्ल्ड मैप की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने क्लास 1 में मैंने आपको सारे जो है महाद्वीपों के बारे में बताया था। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक आउटलाइन मैप बनाएंगे। आप भी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक पेन और एक पेपर रखिए अपने पास और जैसे जैसे मैं मैप बनाते जाता हूँ, देखिए सबके मैप बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैप तो एक ही है ना। तो कैसे किसी भी तरीके से आप बनाइए, लेकिन आप उसको प्रयास कीजिए कि अच्छे से बना पाएँ और उसमें वो चीज़ें प्लॉट कर पाएँ जो चीज़ें उसमें पहले से मौजूद हैं। तो चलिए हम इसके विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका उत्तरी अमेरिका का एक मैप बनाते हैं। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने बनाया हडसन की खाड़ी। ये क्या है? ये हडसन की खाड़ी है। चीज़ें बाद में प्लॉट करेंगे, हम पहले आपको बता देते हैं। वैसे ही ये जेम्स की खाड़ी हमने बनाई, उसी तरीके से ये हल्का सा हमने इसको उभार लिया, फिर ये इस तरीके से हमने इसको लिया। यह हमने मैकेंजी की खाड़ी एक हल्का सा ढलान बनाया, उसी तरीके से फिर हमने इस तरीके से 2 एक खाड़ी और बनाई। फिर हमने इस तरीके से अलास्का वाला भाग बनाया। फिर ये इस तरीके से हमने कुछ ये द्वीप समूह यहाँ पे हैं, ये हमने यहाँ प्लॉट करा। फिर उस तरीके से हमने इसको हल्के से यहाँ पे मोड़ लिया, ये आपका अलास्का की खाड़ी है। उसी तरीके से फिर इस तरीके से इसको नीचे आते जाते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप, फिर बनाएंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी। इस तरीके से उसको नीचे लेते आएंगे, इस तरीके से वक्राकार इसको लेके आएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से हल्का इसको टर्न लेंगे, फिर बनाएंगे हम युकाटन का प्रायद्वीप। फिर इस तरीके से उसको ऐसे लेंगे, फिर हल्का सा इसको यहाँ डाउन करेंगे। फिर ये हम बनाएंगे मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ हल्को इस तरीके से इसको लाएंगे जिससे कि ये सकरा हो जाए थोड़ा। इस तरीके से यहाँ उठाएंगे इसको। फिर यहाँ हम बनाएंगे फंडी की खाड़ी, फिर ये बनाएंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी। फिर इस तरीके से इसको इस तरीके से होते हुए
फिर इसको यहाँ से मिला देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका वर्ल्ड जो है उत्तरी अमेरिका का मैप बनके रेडी है। आप भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करिए और प्रयास कीजिए कि बने ऐसा। देखिए, हर समस्या का जो समाधान है अभ्यास। आप अगर किसी चीज़ के विषय में अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ें आपको स्वतः ही याद हो जाएंगी। तो इसको आप 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, अंततः ये चीज़ें आपको माइंड में सेट हो जाएंगी। तो हमने कुछ इसमें आपको बताया। देखिए, इसके जो पश्चिम में ये आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, और इसके पूर्व में है अटलांटिक। लेकिन ये अटलांटिक का तो ये जो है उत्तरी अटलांटिक, ये मतलब उत्तरी अटलांटिक है। ये आपका अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक। ये अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक, ये आपका अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है। अब हम बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब की थी? 12 अक्टूबर 1492 में इसकी खोज की थी। एक्चुअली कोलंबस निकले थे किसी दूसरे जो है स्थान की खोज करने के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक गए और वो यहाँ पहुँच गए। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। अब हम बात करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में। देखिए, अक्षांश और देशांतर क्या है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, आपने अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, अक्षांश और देशांतर वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर खींची हुई होती हैं। उन रेखाओं का काम सिर्फ ये होता है, जैसे अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या होता है, वो हमें किसी स्थान की स्थिति का पता बताती हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो किसी स्थान के समय का पता बताती हैं। ये एक्चुअली ये रेखाएं होती नहीं हैं, इन रेखाओं को वैज्ञानिकों ने अपने सुविधा के लिए खींच रखा है। तो अगर आप ये कहें कि भाई रेखाएं कहाँ से, तो वो रेखाएं एक्चुअली वो कल्पित रेखाएं होती हैं। तो जो देखा जाए तो इसका देखा जाए तो इसका विस्तार, अक्षांशीय जो इसका विस्तार है, तो वो क्या है, तो वो 7 डिग्री नॉर्थ से 85 डिग्री नॉर्थ तक है। ओके, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसका देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका देशांतरीय विस्तार बेटा है 20 डिग्री वेस्ट से 179 डिग्री वेस्ट। ओके, तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब हम बात करते हैं कि ये पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका जो है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमें कुछ जिस तरीके से पहले एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी थी वो गोल थी, गोल नहीं है। जो पृथ्वी की आकृति पूर्णतः गोल नहीं है। इसकी जो आकृति वो जियोइड अवस्था है, इसकी जो शेप है वो कैसी है, जियोइड शेप में है ये। तो उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी गोल थी, तो जो 7 कॉन्टिनेंट बिखरे हुए हैं आज, ये पहले बिखरे हुए नहीं थे। ये क्या थे? ये आपस में जुड़े हुए थे। दीज आर कनेक्टिंग फॉर ईच अदर। वो आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे, और उसका उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। और जो उसके साइड में एक जलीय क्षेत्र था, बहुत विशाल जलीय क्षेत्र था, और वो जलीय क्षेत्र का नाम क्या था? पेंथालासा। क्या था? पेंथालासा। वो था पेंथालासा। आप प्रशांत महासागर देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर इसी पेंथालासा का बचा हुआ भाग है। ये यूपीएससी कभी पूछ लेगा आपसे कि बताइए
पेंथालासा, अगर पूछे कि भाई पेंथालासा कहाँ गया, तो पेंथालासा जो है तो वो इसी जो है प्रशांत, इसी जो है पेंथालासा का ये भाग है प्रशांत महासागर। उन्होंने कहा कि ध्रुवीय जो है खिंचाव के कारण, या ध्रुवीय जो यहाँ ध्रुव हैं, तो यहाँ पे एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न हुआ, चुंबकीय खिंचाव, जो ये पेंजिया दो भागों में बटा, दो भागों में टूट गया। दो भागों में क्या हुआ, टूटा। तो एक जो टूटा तो वो ऊपर की तरफ गया, उत्तर की तरफ, और वो बन गया अंगारा लैंड। क्या बना, अंगारा लैंड। और जो नीचे की ओर विस्थापित हुआ वो हो गया गोंडवाना। क्या बना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो उत्तरी अमेरिका किसका भाग है, ये अंगारा लैंड अर्थात लॉरेंशिया का भाग है, ये इसका भाग है, ये इस तरीके से। और जो गोंडवाना लैंड में इसमें कई सारे देश सम्मिलित हुए, जैसे कि जो है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका जो है अमेरिका, इस तरीके से देश। हमारा जो भारत भी है तो वो किसका भाग था, वो गोंडवाना लैंड का ही भाग था। बाद में वो मूव करते हुए किससे टकराया, अंगारा लैंड से, और उसके टकराने से ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। ये आगे आप पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो हमारा जो उत्तरी अमेरिका है ये कहाँ पे है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है ये। इस तरीके से ये आपका पृथ्वी है, तो दो भागों में, ये उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब एक बीच में एक रेखा और है, तो ये देशांतर रेखा यहाँ पे है, ये वेस्ट, पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या होगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, और ये पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में तो है ही है, और पश्चिमी गोलार्ध में भी स्थित है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके बारे में जाना। अब हम इसमें कुछ प्रमुख देश देख लेते हैं। जैसे कि एक इस तरीके से यहाँ पे आप आएंगे तो इस तरीके से ये आपका है कनाडा। ये क्या है, ये कनाडा है, ये आपका कनाडा है। यहाँ आप आएंगे तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये आपका यूएसए है। ये क्या है, यूएसए। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी मैक्सिको है। ये क्या है, मैक्सिको, सिको। ये आपका युकाटन का प्रायद्वीप है, युकाटन का प्रायद्वीप। उस तरीके से यहाँ आप आएंगे तो ये एक देश है, इसका नाम है ग्वाटेमाला। ये क्या है, ग्वाटेमाला। इसकी राजधानी है सिटी ग्वाटेमाला। फिर इस तरीके से यहाँ दो देश आपको देखने को मिलेंगे, एक है बेलीज, बेलीज, और एक है अल सेल्वाडोर। क्या है, अल सेल्वाडोर। एक आपको यहाँ देश और देखने को मिलेगा, ये है निकारागुआ, निकारागुआ। मानागुआ इसकी राजधानी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोस्टारिका, कोस्टा रिका, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा पनामा। ये क्या है, आपका पनामा है। यहाँ पे आपको एक देश देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा जो है सिगार के लिए प्रसिद्ध है, क्यूबा। उसके यहाँ पे आपको अब इसमें दो देश हैं। इसमें एक देश तो है जिसका नाम है हैती। क्या नाम है, हैती। और एक यहाँ पे एक देश और है जिसका नाम है डोमिनियन रिपब्लिक, डोमिनियन रिपब्लिक। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक यहाँ पे और दिखाई देगा द्वीप, ये है प्यूरिटो रिको। यहाँ पे कुछ आपको और छोटे छोटे ये दिखाई देंगे, ये कहलाएंगे आपके लेसर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज। और ये जो चार जो द्वीप हैं ये कहलाते हैं ग्रेटर एंटिलीज। क्या कहलाएंगे, ग्रेटर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज कहलाएंगे। यहीं पे आपको दिखेंगे बहामास के द्वीप हैं, यहाँ पे बहामास के द्वीप।
और यहाँ पे है आपका एक बरमूडा। बरमूडा क्या है? बरमूडा। अब यहीं पे आपको एक बरमूडा ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ से बनता है? यहाँ पे एक जगह है, ये है फ्लोरिडा। क्या है ये? ये है फ्लोरिडा। ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के पास एक स्थान है जिसका नाम है मियामी। क्या है ये? तो मियामी से लगाकर के बरमूडा तक, बरमूडा से लगाकर प्यूर्टो रिको, और प्यूर्टो रिको से वापस मियामी, तो एक त्रिकोण बन जाता है। तो यही कहलाता है बरमूडा ट्रायंगल। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल। ऐसा माना जाता है, इसमें ये अफवाह है कि यहाँ पे एलियन रहते हैं, या यहाँ पर एक कुछ जो है सुपर नेचुरल पावर है जो शिप को और प्लेन को क्या करती है, तो वो उसमें जो है उसमें डुबा देती है। हालांकि ऐसा नहीं है। इसका मेन रीज़न, वैज्ञानिकों ने इसके विषय में जो है रिसर्च किया और पता लगाया कि यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है सारगोस। क्या नाम है इसका? सारगोस। अब इसका सारगोस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे ये जो सारगोस सागर है, ये बिना तट का सागर है। मतलब ये एक प्रकार का बहुत बड़ा जो है सागर है, और सागर का, उसी सागर का ये क्षेत्र है, मतलब बड़ा सागर है, और उसका एक छोटा जो है क्षेत्र है सारगोस। और उसी सारगोस का जो क्षेत्र में एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है सारगोस वनस्पति। और वह वनस्पति एक प्रकार की घास होती है जो काफ़ी बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासें होती हैं। तो जब कोई जो है शिप यहाँ से गुजरता है, जब यहाँ से मूव करता है, तो वो जो बड़ी बड़ी घासें उसके प्रोपेलर में फंस जाती है। किसके? शिप के प्रोपेलर में फंस जाती हैं। और जैसे जैसे वो शिप आगे बढ़ता है, वो घासें और लिपटती जाती हैं, तथा वो जो घासें होती हैं उसको शिप को पानी में डुबा देती हैं। दूसरा इसका एक प्रमुख रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गर्म जलधारा है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है इसका? गल्फ। उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। एक प्रकार की गर्म जलधारा है ये, जो इस एरियाज में चलती है। तो जब इस एरियाज में चलती है तो क्या होता है कि वो एक घुमाव का रूप ले लेती है। तो जब कोई शिप यहाँ से गुजरता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जो है कि ये जो है घूम रहा है, या इसका जो है क्या होता है, ये घूम रहा होता है। हालांकि वो शिप जो है तो वो शिप नहीं घूम रहा होता है, वो एक प्रकार की जलधारा घूम रही होती है, और लगता है लोगों को कि वो जो है शिप घूम रहा है उसमें। तो वो शिप, तो इसके दो मेन रीज़न हैं इसके, जो ऐसी ये घटना होती है। तो इसी का ये मेन रीज़न है जो ये घटनाएं यहाँ पे घटित होती हैं। ओके, आप समझ गए बरमूडा ट्रायंगल क्या है एक्चुअली यहाँ पे। और इसमें अब प्रश्न आता है कि भाई प्लेन कैसे डूब क्रैश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आते हैं टोर्नेडो, हरिकेन, चक्रवात आते हैं यहाँ पे, और उसी चक्रवात में फंस करके प्लेन क्या होते हैं, क्रैश हो जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी, इसकी जो मौसम यहाँ पे यूएसए है, ये भी यहाँ पे सारी शरारत यूएसए की है। यूएसए का जो मौसम डिपार्टमेंट है वो कभी नहीं बताता कि ये यहाँ पे जो है या टोर्नेडो आने वाला है या चक्रवात आने वाला है, वो नहीं बताता है, क्योंकि उसको यहाँ पे भूतिया कहानी प्लॉट करनी है, इसके लिए वो नहीं बताता है। हालांकि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं चीज़ें हैं, जैसा कि वो यहाँ पे वो भ्रम फैलाता है। दूसरी बात, आप चीज़ें इसका समझ गए, तो कुछ और द्वीपों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि एक द्वीप यहाँ पे है, एक यहाँ पे है द्वीप है छोटा, जिसका नाम है, जिसको कहते हैं लॉन्ग द्वीप। क्या कहते हैं उसको? लॉन्ग द्वीप। यहाँ पे एक द्वीप आपको और देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड। यहाँ पे एक और आपको द्वीप देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं बैफिन द्वीप। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा द्वीप देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं ग्रीनलैंड। ये क्या है? ये ग्रीनलैंड है।
ग्रीनलैंड के विषय में एक बात जान लीजिए, ग्रीनलैंड जो है तो भौगोलिक रूप से किसका भाग है, वो उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से ये यूरोप का भाग है। यूरोप का एक देश है डेनमार्क, और डेनमार्क का यहाँ पे कब्जा है, तो ये समझ लीजिए। उसी तरीके से देख लीजिए यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे एक आपको द्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम है वैक्स द्वीप, वैक्स द्वीप। यहाँ पे आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा एलिजाबेथ द्वीप, एलिजाबेथ। यहाँ पे आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा विक्टोरिया, विक्टोरिया द्वीप, ये विक्टोरिया द्वीप है। अब आपको यहाँ पे ग्रीनलैंड और यहाँ पे आपको एक सागर दिखाई देगा, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। ग्रीनलैंड और जो है बेफिन द्वीप को एक खाड़ी अलग जो है, एक जलसंधि अलग करती है, डेविस की जलसंधि। क्या नाम है इसका, डेविस की जलसंधि। क्या नाम है इसका, डेविस जलसंधि, डेविस की जलसंधि। इसको जलसंधि क्या होता है, तो जलसंधि यानी पानी का वह सकरा मार्ग होता है जो दो बड़े पानी के जो है राशियों को मिलाता है, यानी दो बड़े पानी के भागों को मिलाता है, वो क्या कहलाता है, जलसंधि। तो इस तरीके से डेविस जलसंधि है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक खाड़ी है, इसका नाम है हडसन की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। खाड़ी क्या होता है, खाड़ी का अर्थ क्या होता है, खाड़ी मतलब ये होता है कि जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, यानी पानी का वह क्षेत्र मान चलिए ये, तो तीन ओर से जल से जो है स्थल से घिरा हो, तो क्या कहलाएगा, वो खाड़ी कहलाएगा। तो ये हडसन की खाड़ी है, ये जेम्स की खाड़ी है, ये क्या है, ये जेम्स की खाड़ी है। यानी उत्तरी अमेरिका के इस भाग को और बेफिन द्वीप को एक जलसंधि अलग करती है जिसका नाम है हडसन की जलसंधि। क्या नाम है इसका, हडसन की जलसंधि। ये हडसन की जलसंधि क्या करती है, इस जो है बेफिन द्वीप को इस उत्तरी अमेरिका के इस भाग से अलग करती है। यहां पे आपका है बेफिन की खाड़ी, बेफिन खाड़ी है आपका, बेफिन की खाड़ी है। उसी तरीके से ये आपकी हडसन की खाड़ी है, मैंने आपको पहले बताया। ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये अलास्का वाला भाग है। ये किसका भाग है, ये भाग है यूएसए का। किसका भाग है, यूएसए का भाग है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भाग है। यहाँ पे आपको मिलेगी क्या, यहाँ पे आपको मिलेगी अलास्का की खाड़ी। ये अलास्का की खाड़ी है, अलास्का की खाड़ी। यहाँ पे आपको अलास्का की खाड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप फ्रेंड वो होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रायद्वीप। तो ये है कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। अब कैलिफोर्निया कई चीज़ों के लिए मशहूर है। कैलिफोर्निया में हमें आपको मिलेगा जो है डेथ वैली, शांत वैली, सिलिकॉन वैली। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया मिलेगी। यहाँ पे है आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये है आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये आपकी है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये आपकी क्या है, यहाँ आपकी है मैक्सिको की खाड़ी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। क्या है, मैक्सिको की खाड़ी।
यहाँ आपको मैक्सिको की खाड़ी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ आपको एक जलसंधि और एक आपको यहाँ चैनल देखने को मिलेगा। फ्लोरिडा और क्यूबा को एक जलसंधि अलग करती है। उस जलसंधि का नाम क्या है? उसका नाम है फ्लोरिडा की जलसंधि। क्या नाम है उसका? फ्लोरिडा की जल संधि। ओके, तो क्यूबा और फ्लोरिडा को अलग करती है कौन सी जल संधि? वो करती है फ्लोरिडा की जल संधि। ओके, अब यहां पे आपको एक, ये आपका कैरिबियन जो है, यहां पे आपको क्या होता है, ये आपको कहलाएगा, यहां पे आपको एक सागर है जिसका नाम है कैरिबियन सागर। क्या है इसका नाम? कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। और जो ये द्वीप है, ये सब कहलाते हैं कैरिबियन द्वीप या कैरिबियन कंट्रीज। तो उसी तरीके से क्या होता है कि कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ने वाला एक चैनल है जिसको कहा जाता है युकाटन चैनल। क्या कहते हैं उसको? युकाटन चैनल। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है युकाटन चैनल। अब इसमें कुछ प्रमुख जो है, इसमें कुछ रेखाएं गुजरती हैं। एक 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये रेखा अलास्का से होते इस तरीके से होते हुए यहां से गुजरती है, तो इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ये 8 देशों से होकर गुजरती है। फिनलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, इस तरीके से 8 देशों से होकर गुजरती है। एक दूसरी यहां से एक रेखा और गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यहां से गुजरती है इस तरीके से मैक्सिको की खाड़ी, और ये बीच में जो है इस तरीके से यहाँ से ये फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच से यहाँ से बहामास के द्वीप से होते हैं इस तरीके से, तो ये निकलती है यहाँ से। तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या है इसका नाम? कर्क रेखा। क्या नाम है इसका? कर्क रेखा। तो ये क्या रेखा कहलाती है? कर्क रेखा। अब एक रेखा उत्तरी अमेरिका को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वो जो रेखा है वो है 100 डिग्री वेस्ट। ये जो क्या करती है, तो ये बांटती है उत्तरी अमेरिका को 2 भागों में। अब यहां पे कुछ आपको कई सारे जो है नाम सुनने को मिलते हैं। जैसे एक नाम इसमें आपको सुनने को मिलता है मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका। एक आपको सुनने को मिलता है इसमें सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका। यहां पे जगह की कमी है, इसके लिए हम सिर्फ, और एक है आपका लैटिन अमेरिका। लैटिन, तो ये क्या है? ये यूपीएससी के पर्पस जो है पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिडिल अमेरिका क्या कहलाता है? तो मिडिल अमेरिका यानी कनाडा को आप छोड़ दीजिए और यूएसए को छोड़ दीजिए, मैक्सिको से लगा करके पनामा तक, ये होता है मिडिल अमेरिका। मैक्सिको से लगा करके पनामा तक। अब सेंट्रल अमेरिका ग्वाटेमाला से लगा करके पनामा तक, ये क्या है? तो ये है आपका सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में 7 देश हैं। ओके, और जो है लैटिन अमेरिका, तो ये फिर वापस आप कनाडा और यूएसए को छोड़ दीजिए, मैक्सिको से लगा करके पनामा, और पनामा से लगाकर एक और कॉन्टिनेंट यानी दक्षिण अमेरिका मिला के क्या होता है? वो होता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में 13 देश हैं, जैसे बोलीविया जो है, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, इस तरीके से देश यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरीके से ये कुछ चीज़ें इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक नहर है पनामा देश में एक नहर गुजरती है, और वो नहर क्या करती है? वो नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? जो है प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से, पनामा नहर। तो ये क्या करती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे ये रेखा है, तो ये है 49 डिग्री नॉर्थ। ये क्या करती है? ये कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। अब यहीं पे कुछ आपको 5 झीलें भी पाई जाती हैं, महत्वपूर्ण झीलें। इसमें सुपीरियर है, मिशिगन है, यूरोन है, एरी है, और क्या है? ओंटारियो है। ये प्रमुख जो है इसमें पाई जाती हैं झीलें, जो ताज़ा पानी की झीलें हैं।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरीके से बेहतरीन वीडियोस ला सकूं। तो आज की इसी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम उत्तरी अमेरिका के पर्वतों और प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।